प्रणाम दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करा है किसी साधिका ने। उनका कमेंट्स पढ़ के आपको बता रहा हूँ और ये उत्तर भी दे रहा हूँ, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। हाँ ठीक है गुरुजी, प्रणाम। गुरुजी, क्या तीसरी आंख सबकी एक ही जगह होती है और क्या कारण है अलग जगह होने का, क्योंकि बाकी सब चक्र तो एक ही जगह होने वाले हैं, कृपया बताएं। प्रणाम गुरुजी। ठीक है, क्या तीसरी आंख एक ही जगह पर सभी की होती है? नहीं, तीसरी आंख एक ही जगह पर नहीं होती। बाकी 6 के 6 चक्र सब एक ही जगह पर होते हैं? नहीं, वो भी एक जगह पर नहीं होते। आपके चक्र आपके जीवन के हिसाब से गति करते हैं। चक्रों को बदल दूं तो जीवन बदल जाएगा, जीवन को बदल दूं तो चक्र बदल जाएंगे। ये डंडे के दो किनारे हैं, ये धागे के दो सिरे हैं। चक्र जीवन, जीवन चक्र। तो सभी के चक्र एक ही जगह होते हैं। यदि सभी के चक्र एक ही जगह होते तो सभी एक जैसा जीवन जी रहे होते। फिर क्यों कोई ज्यादा क्रोधित हो जाता है, क्यों कोई ज्यादा लालची हो जाता है, क्यों कोई ज्यादा कामुक हो जाता है, क्यों कोई ज्यादा इतना कामुक हो जाता है कि रेप करने की कोशिश करता है? यदि सभी के चक्र एक ही स्थान पर हैं तो सभी का जीवन एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए आपके चक्र आपके कर्मों के हिसाब से, आपकी साधना के हिसाब से, आपके जीवन जीने के हिसाब से, आपके माता पिता के हिसाब से चक्र गति करते हैं। चक्र एक जगह स्थिर नहीं होता है। सातों चक्रों में से जिसका एक जगह चक्र स्थिर हो गया वहीं रुका रहा 7 साल तक, एक चक्र स्थिर होकर वहीं रुका रहा, वो व्यक्ति 7 साल के बाद बुद्ध हो जाएगा। वो 7 साल के बाद बुद्ध हो जाएगा। इसीलिए हर 7 साल के बाद आपके जीवन बदलते हैं, चक्र बदलते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते। जब आप पैदा होते हैं, पैदा होते होते थोड़े बड़े होते हैं, फिर 7 साल के जब आप होते तो आपका जीवन बदल जाता है। फिर आप दूसरे तरीके से चीजें सोचते हैं, दूसरे चक्र पे चले गए। 14 साल की उम्र में आप दूसरे चक्र पे, जो 14 साल का बच्चा है उसको 7 साल के बच्चे से जब बात करवाओगे तो वो वैसा नहीं सोच पाएगा जैसा उस समय सोच रहा है वो बच्चा। दोनों की सोच में फर्क होगा। 14 साल का बच्चा जब 21 साल में जाएगा तो उसकी सोच और बदल जाएगी। और यही बच्चा जो 21 साल की उम्र में खड़ा है, यही बच्चा 7 साल आगे जाएगा तो 28 साल की उम्र में इसकी सोच बदल जाएगी, 35 साल में सोच बदल जाएगी, 42 साल में सोच बदल जाएगी, 70 साल आते आते तक पूरा कुछ बदल चुका होगा। तो सभी चक्र एक जगह होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। थर्ड आई किसी के ऊपर होती है, किसी की नीचे क्यों होती है? यदि आप काम वासना और नशे में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं सोच रहे, तो आपकी थर्ड आई बहुत ऊपर चली जाएगी, तो वो बहुत ऊपर जाएगी। और यदि आप ध्यान में उतर रहे हैं, गहरे ध्यान में जा रहे हैं, निर्विचारता में जा रहे हैं, तो आपकी थर्ड आई नीचे आने लगेगी। जो ग्लैंड एक हमारे सर में एक पीनियल ग्लैंड होता है, उसको जो थर्ड आई समझते हैं वो गलत समझते हैं। वो एक्चुअली ग्लैंड एक जगह है, उसके साथ ब्रेन का बहुत हिस्सा जुड़ा हुआ, बहुत तंतु जुड़े हुए, बहुत नसें जुड़ी हुई हैं, वो वर्क करती हैं। थर्ड आई ऊपर नीचे हो सकती है, सेम जगह किसी की नहीं होती। ये मैं तुम्हें दूसरा उदाहरण देकर समझाऊं तो शायद समझ सको। जब ज्योतिष तुम्हारा हाथ देखता है, पॉमिस्ट जब तुम्हारा हाथ देखता है, तो वो किसी एक लाइन को पकड़ के रिजल्ट कभी नहीं निकालता। उस लाइन से जुड़ी हुई छोटी लाइन, बड़ी लाइन, लाइनें कौन सी कट रही हैं, लाइनें कहां जुड़ रही हैं, क्या क्या हो रहा है, वो बाल जैसी बारीक बारीक लाइनों को भी कैलकुलेट करता है, उन सबको जोड़कर रिजल्ट निकालता है। ऐसे ही आपका वो ग्लैंड एक जगह स्थिर हो सकता है, मगर बहुत सारे तंतु, बहुत सारी नसें, मांसपेशियां हैं, सब जो है अलग अलग वर्क करती हैं। थर्ड आई
नहीं, सातों चक्र हर व्यक्ति के अलग अलग सेंटर पे होते हैं, एक ही सेंटर पे किसी के नहीं होते। कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे उत्तर को आप समझ सकें ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।